मुशनी अखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है, रसूल के प्यार में कोई भी काम किया जाए उसका कोई जवाब नहीं। बहुत खुशी की बात है, मतलब हमसे अच्छे आपसे अच्छे काम करवा ले और अच्छा काम होता रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद। 4 मीनार चुरूंगी के साथ पहली गली है, कोने में इस्लानी वाले हैं, सेंटर में हमारा दार है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि नीचे आसपास दुकानदारों ने छज्जे निकाली हैं बाहर, इसलिए हमारे क्या नाम है गेट नज़र नहीं आता है। लेकिन बहुत आसान है कि जिम जो हम आमने सामने क्रिस्टल भी बिल्डिंग का नाम है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, उनकी पोटी की जगह पे मुसलसल कीड़े निकलते हैं, वो काटते हैं, चूने जो काटते रहते हैं, बहुत मुश्किल होती है। आप हमारे पास ऑयल है, वो ऑयल ले जाएँ और जहाँ जहाँ बच्चों को खारिश होती है वो वहाँ पर वो लगा दें, जहाँ कीड़े वहाँ ज़रा से लगा दें। लेकिन एक आसान काम बताता हूँ कि उन बच्चों को जिनको कीड़े काटते हैं, ये तो वो नीम के पत्ते पका के उस पानी को, जब वो नीम गर्म रह जाए, उसकी पेशाब पखाने की जगह को धोते रहें। बच्चे को 2-4 मिनट गर्म पानी डालते रहें, नीम गर्म पानी, नीम वाले पत्तों का वो डालते रहें। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो करेले का जूस वो उसकी माँ पिएगी, दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुँच जाएगा, बच्चे का पेट साफ़ हो जाएगा, कीड़े सारे बाहर आ जाएंगे। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है तो दूसरे रुख में ये है कि ग्राई वाटर अगर उसको डॉक्टर से पूछ के दे देना, अगर चाहो तो नीम गर्म ग्राई वाटर सुबह शाम 1-1 चमचा उसे देते रहना। और बच्चे को वो ग़िज़ा नहीं देना जिससे बच्चे के पेट में कीड़ों की अफजाइश होती हो। बेहतरीन ग़िज़ा बच्चों के लिए गेहूँ का दलिया है, इससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं। आप उसे नमकीन बना के दें, हलवा बना के दें सूजी का, या आप उसको मीठा दलिया बना के दें, देते रहें, लेकिन बच्चे के पेट से कीड़े निकलना शुरू होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। कुछ दिन के बाद बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा, पेट से कीड़े ख़त्म होंगे। कीड़ों की बात है, मैं आज भी एक लड़की को याद करता हूँ, उसकी उम्र होगी कुछ 30-32 साल के करीब होगी। जब वो आके मेरे पास इलाज करवाती थी तो वो जब छींकती थी तो वो मुँह दूसरे पर छींकती, जहाँ वो छींकती थी उसके नीचे फर्श पे कीड़े ही कीड़े निकलते थे, उसके कान से भी कीड़े निकलते थे, उसके नाक में से भी कीड़े, उसके मुंह से भी कीड़े, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी आंखों में से भी कीड़े निकला करते थे। वो लड़की बहुत परेशान थी, उसका इलाज हुआ, ठीक होती, ज़िंदगी में आ गई। और ज़िंदगी में आने के बाद इस बात को तो हो गए 20 साल से ज़्यादा वो हो गए होंगे। आने के बाद उसके पाँव फिर ज़मीन में टिकते नहीं थे, उड़ती थी। ये थी क्या गलत है। हमेशा के लिए एक सबक दे रहा हूँ, उसको पढ़ लो। हमेशा दुआ करो कि रे रब्बिल इज़्ज़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके रोज़े महशर तक जितने भी मुसलमान आके जाएंगे तो सबकी बख्शिश करना। जो मुसलमान हयात है उन्हें नेक कर दे, एक कर दे, उन्हें समझ दे दीन की, और अच्छे इंसान बना, ताकि हम दूसरों के लिए अच्छे इंसान साबित हों, उनको समझ में आ जाए कि दीन इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मज़हब नहीं है। लेकिन ये हमने खुद पेश करना है, हमारा अमल पेश करें, ज़बान पेश ना करें, हमारा किया हुआ किरदार पेश करें। इसलिए मैंने ये बात की। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ रख लें। इसमें ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।